सो गाइस, आरआरबी पीओ प्री का आपका 22 नवंबर की चारों शिफ्ट ओवर हो चुकी हैं। अब स्टूडेंट्स के माइंड में जो आज पेपर दे आए हैं उनके दिमाग में है कि मैम मेरे इतने अटेम्प्ट हैं, शिफ्ट वाइज ये शिफ्ट का लेवल रहा और हम क्या मेंस के लिए जाएं, तो उसकी क्लैरिटी के लिए वीडियो है। दूसरी बात आपकी कि जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनके लिए यहाँ पर क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले आज जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट ओवर हुई तो काफी खुशी की लहर थी, क्योंकि आपका जो पेपर है वो इजी देखने को मिल रहा था। जैसे कि आपका रीजनिंग सेक्शन में बात करें तो आप 27 to 30 क्वेश्चंस कर सकते थे, वहां पर इजी आया था। और क्वांट सेक्शन की बात करी जाए तो टाइमिंग कम थी, पेपर इजी था, बट वही थोड़ी लेंथ हो जाती है तो हम मान सकते हैं 22 से 25 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते थे, बिकॉज वहां पर 15 नंबर का आपका स्पीड मैथ्स का पोर्शन था फर्स्ट शिफ्ट में। एज इट इज सेम आपका लेवल सेकंड शिफ्ट में भी रहा। वहां पर रीजनिंग में आप देखोगे थोड़ा ईयर बेस्ड पजल्स और थोड़ा सा वहां पर टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो हम कह सकते हैं पहली शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं यहाँ पर 52 से 55 अगर आपके अटेम्प्ट है देन गुड अटेम्प्ट है। दूसरा सेकंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर आप जा रहे हो तो वहां पर भी 50-52 के आसपास अगर आपके अटेम्प्ट है, मतलब 50 to 53, तो आपका गुड अटेम्प्ट है। थर्ड फोर्थ शिफ्ट में क्या हुआ, आपका जो क्वांट सेक्शन है वहां पर आपका अप्रोक्सीमेशन नहीं दिखा था, राइट। थर्ड में तो नहीं था, तो वहां पर आपको मिली नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, मतलब 10 से 12 नंबर का स्पीड मैथ। जहां 15 मिल रहा था वो 10 से 12 हो गया। तो अब फर्क क्या पड़ा, रेस्ट आपके डीआई और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ऐड हुए। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए वो पार्ट चैलेंजिंग हो जाता है। पेपर बहुत टफ नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अटेम्प्ट थोड़े से ऊपर नीचे हुए, क्योंकि आपको यहाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा। तो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट की बात करी जाए तो 50 में अगर आपके 50 भी अटेम्प्ट है देन यू कैन स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। ठीक, अभी बहुत सारे फैक्टर्स आपके मेंस की कट ऑफ पे डिपेंड करेंगे। नॉर्मलाइजेशन है, सेकंड पार्ट आपकी स्टेट वाइज, अगर आपकी स्टेट की कट ऑफ, अगर वैकेंसीज जिस हिसाब से आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हो, अगर बहुत कम है देन मान सकते हैं कि आपकी कट ऑफ यहाँ पर 58-60 के ऊपर भी जा सकती है। और अगर आपकी वैकेंसीज ठीक ठाक है तो हो सकता है बहुत सारे स्टेट की कट ऑफ 50 से 55 के बीच में भी रहेगी। तो वो चीज़ आप बेहतर अपने स्टेट के हिसाब से समझ सकते हैं। और मेंस की प्रिपरेशन आपके लिए क्यों ज़रूरी है वो मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, आप थोड़ा सा 50-50 में हो, तो आप एक काम करो, आरआरबी क्लर्क का पेपर, आपको इतना तो पता लगे कि आरआरबी में कुछ भी न्यू नहीं आ रहा है। जो भी आ रहा है वो आपका नॉर्मल जो लेवल है, अगर आप कोई भी बच्चा नॉर्मल एवरेज बेस पे भी तैयारी कर रहा है वो निकाल सकता है। बस उसका मॉक टेस्ट देने का तरीका, स्पीड एक्यूरेसी उसकी अच्छी होनी चाहिए, और आरआरबी क्लर्क में वो चीज बहुत कम आएगी। तो मॉक्स दीजिए आरआरबी क्लर्क के, और बाकी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए आरआरबी पीओ मेंस की। वो आपको दोनों की मेंस में फायदा देगा, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिना रुके चलती रहेगी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, कि आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये बिल्कुल जेन्युइन सजेशन है आपके लिए। जो चैप्टर्स आपके नहीं तैयार उनको स्ट्रॉन्ग करिए, डीआई होगी, रीजनिंग में पजल्स होगी, तो इन सारे पॉइंट्स को करिए। अपना थोड़ा बहुत जीए हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनको आपको आप टारगेट करना स्टार्ट करना, क्योंकि पूरे दिन प्री तो नहीं पढ़ोगे ना। अगर मेंस प्रीलिम्स देके आए और आरबी पीओ का, तो कुछ हद तक तो तैयारी है ही, और बूस्ट करना है प्री के लिए मॉक्स को, और जो चैप्टर्स हमें लगते हैं हम उनको यहाँ पर रेडी करेंगे। तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन ले जाते हुए करनी है। ठीक है, बाकी जिनके भी 50 के ऊपर अटेम्प्ट्स हैं, अगर आपके अटेम्प्ट्स 42-43 रह गए हैं देन आपको सोचने की ये जरूरत है कि आपको आरआरबी क्लर्क के मॉक के साथ अपनी मेंस की जो तैयारी करनी है उसमें रीजनिंग पॉइंट को बहुत और बेहतर करना है। ठीक है, और अपने जो टॉपिक्स हैं उनको तैयार करते चलें। बाकी 50 के ऊपर अटेम्प्ट्स हैं, आपके 50 अटेम्प्ट्स हैं, देन यू कैन स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन विदाउट एनी डिले एंड स्टार्ट योर आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स मॉक। ये पार्ट आपका हो गया। इसके बाद जिनका कल एग्जाम है उनको मैं यही बोलूंगी कि भैया अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको यहाँ पर, आपको पता है एक एक सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन हो, रीजनिंग का वन लाइनर हो, या रीजनिंग की पजल हो, आपको लग रहा है फंस रहे हो तो वो गलती ना करें कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाए। फॉर एग्जांपल स्पीड मैथ्स में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लीव इट, आप अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन कर लो। ठीक, इसके अलावा पजल में समटाइम्स बच्चे फंस जाते हैं। तो ऐसे आज एक बच्ची का मैंने आपको शेयर भी किया था कि उसका क्वांट में 27 अटेम्प्ट है, रीजनिंग में 25 हो पाया। वो थोड़ा सा टेंशन में थी कि मैम 52 अटेम्प्ट है, क्लियर होगा या नहीं, और थोड़ा मैरिड भी है तो थोड़ा सा हो जाता कि कैसे इतना टाइम मिल गया है घर वालों से। तो मैं यही बोलूंगी आप लोग मेंस की तैयारी शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस चीज को अवॉइड करने के लिए, अगर आप, उन्होंने बोला कि मैं पजल में फंस गए, तो आपको अगर लग रहा है कि आप किसी चीज में फंस रहे तो वहां और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे मूव ऑन कर जाए। ठीक है, आगे जो चीजें हैं उनको करें, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। आपको जहां पर आपको लग रहा है आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, ज्यादा वेस्ट हो रहा है, वहां पर तुरंत स्किप मार के आपको दूसरे क्वेश्चन पे जाना है। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहले जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले करें, लाइक स्पीड मैथ्स को कंप्लीट करें। स्पीड मैथ्स में कोई क्वेश्चन नहीं है ना, छोड़ दो, डीआई पे चले जाओ। ठीक है, फिर अर्थमेटिक पे चले जाओ। इसके साथ ही देखिए स्टेट हैवी लग रही है देन अर्थमेटिक कर लो। और
सेम आपका रीजनिंग में भी है, जो डीआई आपको वेरिएबल बेस्ड ज़्यादा लग रही है, जिसमें वेरिएबल्स है, उनको बाद में कर लो। इस तरीके से आपको जाना होगा और बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना होगा। बाकी सब कुछ अच्छा होगा। मेमोरी बेस्ड पेपर मैंने आपको करवा दिया है शिफ्ट 1 का। शिफ्ट 2 का अगर आप बोलोगे देन मैं करवा दूंगी, क्योंकि वो भी आपका रेडी हो चुका है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा परफॉर्म करके आना। पेपर जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हो उस हिसाब से ईजी ही आ रहा है, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई करी है, जिस हिसाब से मॉक्स है गाइडी के, उससे पेपर ईजी है। अगर आप गाइडी के मॉक्स में परफॉर्म कर रहे हैं 55 अराउंड, देन डेफिनेटली रियल एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से पेपर ईजी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो और टेंशन मत